ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। ये वक्त है न्यूज एट 7 का। शुरुआत दिल्ली की खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर 3 युवकों ने तेजाब फेंक दिया। ये घटना तब हुई जब छात्रा कॉलेज जा रही थी। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार हैं और इसके साथ ही दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रा के कॉलेज पहुंचने से थोड़ी दूर पहले ही आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आया। छात्रा जब तक कुछ समझती, आरोपियों ने उस पर एसिड फेंक दिया। छात्रा ने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की, जिससे उसके दोनों हाथ झुलस गए। हमला करने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। कॉलेज से तकरीबन 150 मीटर पहले ही एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति जो है वो अपने 2 साथियों के साथ, जिसका नाम ईशान और अरमान है, वो आता है और ईशान जो है वो अरमान को एसिड की बोतल देता है और फिर अरमान जो है वो एसिड जो है वो उस छात्रा के ऊपर फेंक देता है। वारदात के बाद पीड़ित लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर क्राइम और फॉरेंसिक टीम ने भी मुआयना कर जरूरी सबूत इकट्ठा किए हैं। पीड़ित छात्रा ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक है। सरकार से क्या डिमांड है? जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्य आरोपी जितेंद्र पिछले 1 महीने से छात्रा का पीछा कर रहा था। जितेंद्र शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। अब पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। डीयू की छात्रा पर एसिड हमले के मामले में कुछ अहम खुलासे भी हुए हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश तो कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपी सरेराह हमला करके फरार हो गए, वो भी बीच सड़क पर, जहां से बड़ी संख्या में लोग लगातार गुजरते हैं। आरोपी जितेंद्र से पहले भी छात्रा की बहस हो चुकी थी। इसके बाद भी वो लगातार छात्रा का पीछा कर रहा था। मेरी सिस्टर को छेड़ा जाता था उसके द्वारा, तो वो ना बोला था, मेरी सिस्टर ने उसकी वाइफ को कंप्लेंट करी थी, तो उसी बात पे फिर उन दोनों ने वो मेरी सिस्टर पे चढ़ गए थे। यहाँ तक कि पीड़ित ने आरोपी की पत्नी से भी इस बात की शिकायत की थी, लेकिन पत्नी ने उल्टा छात्रा को ही धमकी दे दी। उनकी वाइफ उनका नाम सरिता, उन्होंने धमकी दी थी कि मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी और मारने की भी धमकी दी थी, पिटवाने की। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। हालांकि ये वारदात कैंपस के बाहर हुई, लेकिन सुरक्षा पर सवालिया निशान जरूर हैं। जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई है वाकई बहुत निंदनीय है, चाहे बच्चा कॉलेज कैंपस का है या बाहर का भी है। एसिड अटैक की घटना है, तो पुलिस प्रशासन इस पे संज्ञान ले। हमले में घायल छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस मामले की पड़ताल कर आरोपियों की खोजबीन में जुटी है। और इस वक्त छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तेज रफ्तार कार ने भीड़ भरी सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा वहां किया। बताया जा रहा है कि कार चालक जो है वो नाबालिग है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में लिया है और थाने में उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। बेकाबू कार का कहर, बेमेतरा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कार ने कई लोगों को कुचल दिया। एक की मौके पर ही जान चली गई। कुछ लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर किस तरीके से फूटा, वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई। हालांकि आरोपी जो नाबालिग है उसके पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। एक गाड़ी जो है यहाँ पे ये डिपेंडर वाहन है, उससे एक्सीडेंट घटना हुई है और उसके खिलाफ जो है प्रार्थी ने यहाँ पे FIR दर्ज कराया है और इस पर जो है कार्रवाई पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जैसे पता चला इसमें एक डेथ हुआ है और कुछ लोग घायल हुए हैं, तो इसमें और भी जिसको भी चोट आई है वो FIR करा सकता है। यूपी के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस समय आग लगी उस समय रेस्टोरेंट में 16 लोग थे। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 4 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये परी रेस्टोरेंट की भीषण आग में फंसे युवक को बचाने की वो कोशिश है, जिसमें अगर थोड़ी देर हो जाती तो कई लोगों की जीवन लीला खत्म हो गई होती। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम के आने का इंतजार नहीं किया।
और खुद रेस्क्यू में जुट गए। चश्मदीद लोगों का कहना है कि मुरादाबाद के इस परी रेस्टोरेंट में आग किचन एरिया से शुरू हुई थी, जिसने चंद मिनट में पूरे रेस्टोरेंट को चपेट में ले लिया। इसमें जो ये रेस्टोरेंट था, इसमें लगभग 15-16 लोग थे, जिसमें से पीछे से लगभग 12 लोगों को उतारा गया और 4 लोग अंदर थे। उन लोगों को 4 लोगों को फिर हमारी जो फायर की टीम थी और स्थानीय लोगों ने मिलके उन लोगों को सकुशल निकाला और उन सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि आग के दौरान धमाके भी सुनाई दिए, इसलिए आशंका है कि सिलेंडर फटने से आग तेजी के साथ फैली। फिलहाल आग की वजहों की जांच की जा रही है। यूपी के बस्ती में दबंगों ने एक दलित परिवार पर हमला कर उन्हें बुरी तरीके से पीटा। मारपीट का आरोप एक विशेष समुदाय के युवकों पर लगा के ये घटना रास्ते से बकरी हटाने के विवाद में हुई है। मारपीट तब शुरू हुई जब पीड़ित परिवार मंदिर से लौट रहा था। पीड़ित परिवार ने रास्ते से बकरी हटाने को कहा तो मुस्लिम समुदाय के दर्जन भर लोगों ने मिलकर ऑटो में ही परिवार को पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार अचानक हुए हमले से सहम गया। दबंगों ने चारों ओर से घेर लिया। सभी ने मिलकर हिंदू परिवार को लात घूंसों से पीटा। हमलावरों ने ऑटो में बैठी महिलाओं को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी जमकर पीटा। इस दौरान मासूम बच्चे रोते और बिलखते रहे, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। हैरानी की बात तो यह है कि बीच सड़क पर ही मारपीट होती रही, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया। यहाँ तक कि कुछ महिलाएं भी मारपीट में शामिल हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने दबंगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार हो रही है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य गांव में मारपीट की वजह से हिंदू संगठनों में भी भारी नाराजगी है। विश्व हिंदू महासंघ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एमपी के ग्वालियर में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की 5 गाड़ियों को बुझाने के लिए वहां बुलाना पड़ा। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ। आग इतनी भयंकर थी कि थोड़ी ही देर में पूरे गोदाम में फैल गई। करीब 20 फीट से ज्यादा आग की लपटें उठने लगी। गोदाम में प्लास्टिक और पॉलिथीन होने की वजह से आग तेजी के साथ भड़की। आग से आसपास के मकान की दीवारें भी झटक गईं। गोदाम से दीवार लगी होने के कारण ये मकान आग की चपेट में आ गए। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीमें आसपास की दीवारें तोड़कर अंदर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की मदद से काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। आग से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। ये हादसा बहोडापुर इलाके की है। यूपी के सहारनपुर से इस वक्त बड़ी खबर है। सहारनपुर के शेखपुरा औद्योगिक क्षेत्र में टायर फैक्ट्री के बॉयलर में वेल्डिंग के दौरान धमाका हो गया और आग लगने की वजह से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 5 झुलसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फैक्ट्री का उद्घाटन बीते 19 अक्टूबर को ही हुआ था। फायर ब्रिगेड और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है। ये अपडेट है। अधिकारियों ने हादसे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 19 अक्टूबर को इस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ, जहां पर बॉयलर फटने से यह हादसा हो गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। सहारनपुर से बड़ी खबर है। टायर फैक्ट्री जहां पर यह हादसा, 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत, कई झुलसे हैं। कुछ जो मजदूर झुलसे उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में एक युवक मार्बल फैक्ट्री के दलदल में फंस गया। युवक को निकालने की काफी मशक्कत वहां पर की गई, लेकिन घंटों की कोशिश नाकाम होने के बाद क्रेन की मदद वहां पर ली गई। फिलहाल युवक को दलदल से बाहर निकाल लिया गया। वीडियो में देख सकते हैं कि युवक गले तक दलदल में फंसा हुआ है। आसपास दलदली जमीन है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ ऐसी जमीन है जिसमें अगर कोई फंसा तो मौत के मुंह में जाते देर नहीं लगेगी। युवक दलदल में पूरी तरह से फंस गया था। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। हाथ भले ही ऊपर थे, लेकिन कंधे से नीचे वो बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था। दरअसल फैक्ट्री के बाहरी इलाके में युवक मोबाइल पर बात करते हुए जा रहा था। ध्यान नहीं देने से वो दलदल की तरफ बढ़ता चला गया और उसमें समा गया। किसी तरह से करीब 2 घंटे बाद लोगों ने मदद के लिए क्रेन बुलाई। हालांकि दलदल में धंसे होने की वजह से क्रेन से भी निकालना आसान नहीं था।
लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से युवक को बचा लिया गया। युवक मार्बल फैक्ट्री में ही ऑपरेटर का काम करता है। दलदल में फंसने और रेस्क्यू किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और अब खबर बिहार से है। जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनाव प्रचार के दौरान मधुबनी में जमकर विरोध हुआ। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उन्हीं की पार्टी के बागी नेता के समर्थक जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मधुबनी पहुंचे थे। जब उनका काफिला हरलाखी विधानसभा के लोमा पहिपुरा गांव से गुजर रहा था तो लोगों ने उनके विरोध में खूब नारे लगाए। नारे लगाने वाले जन स्वराज पार्टी से बागी होकर जनशक्ति जनता दल का हाथ थामे जितेंद्र यादव के समर्थक बताए जा रहे हैं। जितेंद्र यादव के समर्थकों ने प्रशांत किशोर को काला झंडा भी दिखाया और नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान एक एक करके प्रशांत किशोर के काफिले की गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन बागी नेता के समर्थक जमकर विरोध जताते रहे। हालांकि एबीपी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन 52 सेकंड के इस वीडियो ने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे में कई यात्री घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब बस डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी रोड पर आ रही कार से जा टकराई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर लगते ही बस और कार में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार की आवाज सुनकर गांव के लोग मौके पर दौड़ पड़े और कार में मौजूद घायलों को बाहर निकाला। पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। घायलों में 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिस बस से हादसा हुआ वो डग्गा मार थी। गुमराह करने के लिए बस पर उत्तर प्रदेश परिवहन के स्थान पर उत्तर प्रदेश परिवार लिखा हुआ था। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं रोड जाम होने से एक्सप्रेसवे की मेरठ से दिल्ली जाने वाली लेन पर जाम लग गया। ये घटना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पर मसूरी थाना क्षेत्र में डासना से 2 किलोमीटर मेरठ की तरफ सिकरोड़ा के पास की है। पुलिस ने मौके पर जाकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया। घायलों की हालत स्थिर बनी हुई है। बिहार के सहरसा में मामूली सी बात पर 2 लोगों ने लड़कियों की पिटाई कर दी। बात सिर्फ इतनी थी कि आंगन में पानी चला गया था, जिसके बाद मारपीट वहां शुरू हो गई। एक लड़की को बाल पकड़कर शख्स मार रहा था। महिलाएं और बच्चे उसे शख्स के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बच्चे और महिलाएं हट्टे कट्टे इंसान के सामने क्या कर पाते। वो बुरी तरह लड़की को पीटता रहा। उधर दूसरी तरफ कुछ महिलाएं और एक युवक मिलकर दूसरी लड़की की पिटाई कर रहे थे। इस बीच पहली लड़की को पीटने वाला शख्स आता के और दूसरी लड़की का भी बाल पकड़कर पीटने लगता के। महिला बचाने आती है तो उसके साथ भी धक्का मुक्की करता के। दोनों युवकों को महिलाओं और लड़कियों को पीटते वक्त थोड़ी भी शर्म नहीं आई। वो महिलाओं पर अपना बल दिखा रहे थे। फिलहाल मारपीट के मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस बीच मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई से आग लगने की घटना सामने आई है। दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास जूतों के शोरूम में आग लगी है। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर अभी नहीं है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। जूतों का शोरूम बताया गया जिसमें आग लगी। अब आग किस वजह से लगी अभी तक साफ नहीं है। और बड़ी राहत वाली बात यह कि आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है क्योंकि शोरूम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीमों को यहां पर बुलाया गया। दमकल कर्मी पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। आग को बुझा लिया गया। क्रॉफर्ड मार्केट है ये और जहां पर जूतों का ये शोरूम। अब आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता की आग को बुझाया जाए और फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद पानी की बौछार करके आग को बुझा लिया।
ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश पुलिस आम लोगों की एकदम नहीं सुनती। टीकमगढ़ में पार्षद के परिजनों के खिलाफ छेड़छाड़ और मारपीट की शिकायत को थानेदार ने सिरे से खारिज कर दिया। केस तब दर्ज हुआ जब मीडिया ने मामले में दखल दिया। ये मारपीट केवल इसलिए की गई क्योंकि पार्षद के परिजन को रास्ते में खड़ी बाइक को हटाने की गुजारिश की गई थी। बाइक हटाने के बजाय मारपीट की गई। किसी तरह मामला शांत हुआ तो आरोपी ने घर पहुंचकर फिर मारपीट की। इन लोगों ने हम लोग को बीच रास्ते में रोका, इनने हमारा हाथ पकड़ा, बदतमीजी की और हमारे घर वालों ने रोका तो उनके साथ मारपीट की। शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थानेदार साहब अपना कानून समझाने में लग गए। छेड़छाड़ का मामला ही नहीं है, रास्ता निकलने का विवाद है। आप उसने मारा है, हमारे साथ छेड़छाड़ की है। सब पीड़ित कह रही है कि मौके पर मौजूद उसके परिजन कह रहे हैं छेड़छाड़ की गई है, जिसका विरोध करने पर हमला किया गया, लेकिन थानेदार साहब कुछ सुनने को तैयार नहीं। मीडिया तक मामला पहुंचा तो मीडिया कर्मियों के दखल पर केस दर्ज किया गया, जिनमें एक तरफ से इसमें एट्रोसिटी एवं मारपीट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें छेड़खानी एवं मारपीट करने के संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई की गई। दोनों मामलों की जांच की जा रही है। मारपीट में पीड़िता के 2 परिजन घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में पुलिस वाले की गुंडई सामने आई है। टोल प्लाजा पर पहुंचे कांस्टेबल ने टोल कर्मचारी से मारपीट की और कहा कि टोल प्लाजा चलाना है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे। टोल प्लाजा पर इधर उधर देखते हुए इस पुलिसकर्मी को देखिए। ये टोल बूथ के पीछे छिपे इस कर्मचारी को ढूंढ रहा है। पुलिसकर्मी से बचते हुए टोल कर्मचारी भागकर कमरे में घुस जाता है तो कांस्टेबल वहां भी पहुंचकर मारपीट करता है। मौके पर मौजूद टोल कर्मचारी उसे रोकते हैं, छुड़ाकर अलग करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही वो फिर से हमला करने की कोशिश करता था। दरअसल टोल कर्मचारी से कांस्टेबल ने शराब पीने के लिए 5,000 मांगे तो उसने इनकार कर दिया और बचने के लिए बाहर चला गया। इस दौरान आरोपी उसका पीछा करता हुआ रोड तक पहुंचा। टोल कर्मचारी दोबारा भागकर कमरे में पहुंचा तो कांस्टेबल ने उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद कांस्टेबल ने धमकी दी, अगर टोल प्लाजा चलाना है तो हर महीने 50,000 रुपए देने होंगे, नहीं तो वो टोल प्लाजा नहीं चलने देगा। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल राजपाल को सस्पेंड कर दिया है और दूसरे आरोपी बालकिशन गुर्जर के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करा दी है। तमिलनाडु के तिरुपत्तूर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग अंबूर के पास एक लेदर वेस्ट गोदाम में लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि पानी की बौछारें भी नाकाफी साबित हो रही थी। आग का बवंडर और धुएं का गुबार, ये तस्वीरें तिरुपत्तूर के अंबूर के एक लेदर वेस्ट गोदाम की है। आग की लपटें इतनी भयंकर तरीके से उठ रही थी कि किसी की भी इनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेदर वेस्ट होने की वजह से आग का धुआं भी जहरीला सा हो गया था। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को आग लगने की जानकारी दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि पानी की बौछारें नाकाफी साबित हो रही थी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 10 बजे इंडिगो विमान ने चीन के ग्वांगझोउ शहर के लिए उड़ान भरी है। कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ी इंडिगो की फ्लाइट में 176 यात्री सवार थे। इसका जश्न वहां औपचारिक द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। 5 साल के बाद एक बार फिर से ये सेवा शुरू हुई है, भारत चीन के बीच में सीधी फ्लाइट सेवा। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात को 10 बजे इंडिगो विमान ने चीन के ग्वांगझोउ शहर के लिए उड़ान भरी, जिसमें 176 यात्री सवार थे। यूपी के बहराइच में अवैध रिश्तों के चलते पति की जान लेने वाली महिला पकड़ी गई है। महिला इतनी शातिर है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की और जमीन विवाद का रंग देते हुए करीबियों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पुलिस कस्टडी में खड़ी महिला इतनी शातिर है कि उसने अपनी आशिकी में रुकावट बन रहे पति की प्रेमी से हत्या करवा दी और जमीन विवाद का रूप देते हुए हत्या का दोष 3 करीबियों पर डाल दिया। मृतक की पत्नी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उसने अपने चचिया ससुर व उसके 2 रिश्तेदारों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी और कारण पुरानी जमीनी रंजिश को बताया।
हसीना बेगम का पुलिस कस्टडी में खड़े अब्दुल सलाम से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। मामले की जानकारी उसके पति जाकिर को हुई तो हसीना ने उसे ही रास्ते से हटाने की साजिश रची। प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। सोते समय हत्या की और शव को दरवाजे के बाहर रखकर दूसरों पर आरोप लगा दिया। इस बात की जानकारी जब मृतक को हुई तो वह दोनों के बीच में बाधक बन रहा था। इसको लेकर के मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी ने उसको रास्ते से हटाने के लिए यह घटना कारित की। पुलिस ने हत्या में शामिल हथियार, खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट पर सियासी पारा बेहद गर्म है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार संगीता कुमारी को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल है। संगीता कुमारी जब अपने समर्थकों और काफिले के साथ एक गांव से गुजर रही थी तो भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और खूब नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बीजेपी उम्मीदवार पर जमकर गुस्सा निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक संगीता कुमारी ने उनके क्षेत्र के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। इस दौरान ग्रामीण संगीता कुमारी के काफिले के पीछे पीछे दौड़ते रहे। दरअसल संगीता कुमारी ने 2020 का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ा था और बीजेपी उम्मीदवार को हराकर जीत हासिल की थी, लेकिन 2024 में उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनका ये दल बदल का फैसला अब चुनावी मैदान में उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। एमपी के भिंड में दलित की हत्या के बाद तनाव का माहौल है। दलित युवक का शव पहुंचने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आरोपियों के घरों में आग लगा दी, जिसमें घर का सारा सामान और कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। जमीन पर पड़े जले हुए लकड़ी के हिस्से बता रहे हैं यहाँ पर कभी कोई घर हुआ करता था। हत्या से गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी थी। लाठी, डंडे और सरिये से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और जिससे घटना स्थल पर ही उनकी निर्मम मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की तलाश में कई टीम लगाई गई हैं और क्षेत्र में शांति है। क्षेत्र में शांति है और जो आगजनी वगैरह की घटना हुई थी उसके संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में चारों तरफ पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं, घेराबंदी की गई है क्षेत्र की और प्रयास किया जा रहा है जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उधर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने एसडीएम से मिलकर मांगे पूरी करने की मांग की है, जिसमें मृतक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख की आर्थिक मदद शामिल है। अगर हमारी मांगे 10 दिन के अंदर पूरी नहीं की जाती तो ये हमारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बड़ा आंदोलन लाहौर में किया जाएगा। भिंड के रनिया में दलित युवक पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने मामा के साथ ट्यूबवेल पर जा रहे थे। गंभीर रूप से घायल मृतक के मामा का इलाज चल रहा है। बिहार में आरा के निजी अस्पताल में मां बच्चे की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परेशान पुलिस से भिड़ गए। स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद लोगों को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरा के निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद हंगामा मच गया। परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की और हाईवे को जाम कर दिया। अस्पताल में खड़ी कार को भी तोड़फोड़ की गई और उसमें आग लगाने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी भांजी। मां बच्चे की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल पहुंचकर और हंगामा करने लगे। उन्होंने चिकित्सक और कर्मचारियों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि महिला को पहले से ही गंभीर हालत में लाया गया था। उन्होंने पूरी कोशिश की लेकिन बचाया नहीं जा सका। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच का भरोसा दिया है। बड़ी खबर है, सोनभद्र में पुलिस का शर्मसार करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में शिकायत पर गांव में पुलिस पहुंची थी। वीडियो बना रहे युवक को मारने के लिए दौड़ाया गया। जूते से मारने के लिए युवक को दौड़ाया वहां पर पुलिस ने। घायल
112 के कांस्टेबल की शर्मनाक हरकत सामने आई है इस वीडियो में। जमीन विवाद में दो भाइयों में विवाद हुआ था। जमीन को लेकर ये कहा जा रहा है, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी और इसी विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस यहाँ पहुंची थी, लेकिन इस तरीके से ये शर्मनाक वीडियो। और ईमानदारों के किया जा रहा है यहाँ दबाव। 112 ने आया और किया जा रहा है दबाव, और यहाँ पे देखिए सब है साहब लोग। बिहार में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगातार प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई जगह उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ताजा तस्वीर दरभंगा के हयाघाट से सामने आई है। ये हयाघाट सीट से बीजेपी विधायक रामचंद्र साहा हैं। पार्टी ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया और चुनावी रण में उतार दिया। रामचंद्र साहा दलबल के साथ अपने चुनावी क्षेत्र के गेवाल गांव पहुंचे, लेकिन यहां रामचंद्र साहा के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बीजेपी प्रत्याशी का जमकर विरोध किया। ऐसे में मौजूदा विधायक और बीजेपी प्रत्याशी के पास उल्टे पांव लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इटहर पंचायत में लोगों ने इसी तरह उनका विरोध किया था। अब देखना है कि जगह जगह हो रहे विरोध के बावजूद रामचंद्र साहा 2020 वाला इतिहास दोहरा पाते हैं या नहीं। लालू परिवार की कलह फिर सामने आ गई है। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। परिवार से अलग होने के बाद खुद की पार्टी बनाकर इस बार चुनाव में ताल ठोक रहे तेज प्रताप यादव ने अपने ही भाई को लोभी बता दिया। लोभी इतना नहीं बनना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी लोभी हो रहे हैं, जो भी हो रहे हो, अगर ये भावना उनके अंदर आ रही है तो हम ये कहेंगे कि जयचंद के चक्कर में इतना तेजस्वी जी आप लोभी मत होइए। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने पारिवारिक विवाद पर भी खूब बात की। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें घर और पार्टी से किसने निकाला, तो उन्होंने बिना नाम लिए जयचंदू की ओर इशारा किया। सबको समझ में आ गया था कि दूसरा लालू यादव पैदा हो रहा है, इसलिए इसको पत्ता काट दो। और सब में कौन कौन है? ये जयचंद जिसका नाम जयचंद है, जयचंद बड़ा हेवी तरीके का विशाला नाग है वो। आरजेडी में वापसी के सवाल पर उन्होंने साफ किया कि वो मरना कबूल करेंगे, लेकिन कभी भी आरजेडी में वापस नहीं जाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। मनोज तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास 56 इंच की जीभ है। उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वो बोलत रहा। मुझे लगता है हम लोग 160 से 175 के बीच आराम से आज की डेट में है, कल बढ़ भी सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।